आज के लेसन में हम पोलो नेक का कटिंग समझेंगे। पोलो नेक यानी कि यहाँ पर आगे की साइड में से यहाँ पैक होता है और यहाँ पर ये पूरा पीछे की साइड में यहाँ पर इसमें खुला रहता है। यहाँ पर हमें ओवरलैप हुकाई देना रहता है और इसमें पीछे की साइड में जीप दे सकते हैं या तो फिर यहाँ पर हमें कट रखना पड़ता है। और पोलो नेक यहाँ पर ज़्यादातर जो 1.5 इंच का बनता है, आप इसको कम या ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कैनवास में बनाया गया है, तो यहाँ पर देखें तो ये गले में भी, इसमें भी हमें नेक राउंड का नाप चाहिए रहता है। तो यहाँ पर भी देखें तो गले में जब यहाँ पर अटैच हो तब यहाँ थोड़ा लूज होना भी ज़रूरी है, ताकि बॉडी का हमारा ये जो नेक का मूवमेंट रहता है, इधर उधर मूवमेंट रहता है, तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से पहना जा सके। यहाँ पर जो हम गले का ब्रॉडनेस का जो नाप लेते हैं, गले का ब्रॉडनेस हमेशा बॉडी नाप से ही ले, जो हमें बॉडी मेजर अपर चेस्ट का ही नाप लेना रहता है। जैसे हम बार बार समझाते हैं, मेन चेस्ट का नाप कभी भी इसमें नहीं लेना चाहिए। कभी भी अंदाजे से जो नाप लेते हैं वो हमारा अनुभव आधारित रहता है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए यही सही तरीका है कि आप बॉडी नाप ले और उसके बाद बॉडी मेजर अपर चेस्ट का ही बार वैसा करें और उसका जो आंसर आए वही यहाँ पर आप गले का ब्रॉडनेस ले। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट 34.5 है और यहाँ पर उसका बार वैसा जो किया है 2.87 इसका आंसर आया। तो यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, 2.87 यानी 2.75 एंड 1 पॉइंट, तो यहाँ पर हमने 3 लिया है, वो ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले गले का ब्रॉडनेस का नाप करना है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर ड्राफ्टिंग में समझाए उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो जैसे गले का ब्रॉडनेस यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी सीधे में जहाँ से ये कटिंग करना है वहीं से ही हमें सीधा में 3 इंच ही लेना है। तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच सीधा नाप करना रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो स्टैंड नेक का जो राउंड दिया है वही हमें राउंड करना है यहाँ पर। अब हमें पीछे की साइड में जैसे हमने ड्राफ्टिंग में समझा उस हिसाब से पहले यहाँ पर पीछे का गला कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आधा इंच एक्स्ट्रा था, लेकिन आधा इंच हमें और भी यहाँ पर जैसे ड्राफ्टिंग में समझा उस हिसाब से कटिंग करना आवश्यक है। अभी यहाँ पर हमें पीछे की ओर में या तो जिप लगाना चाहिए या तो फिर अगर आपको कट रखना है तो यहाँ से कम 5 इंच का कट तो हमें चाहिए रहता है, तभी यहाँ पर पहना जा सकेगा। अब हमें यही कट को पलटी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका शोल्डर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने गला पलटी करके शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पर गला पलटी करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 1 पॉइंट जितना ही यहाँ पे मार्जिन से पलटी करना रहता है। आप यहाँ पर 0.25 इंच का दबाव नहीं लीजिएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा दबाव लिया तो फिर यहाँ का जो गैप रहता है वो एकदम यहाँ से और आधा इंच जितना यहाँ पे दूर हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप 1 पॉइंट का ही यहाँ पर मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच में सिर्फ यहाँ पर 0.25 इंच का ही यहाँ पे अंतर रहेगा। अब हमें यहाँ पर पोलो नेक स्टैंड का कटिंग समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए, जैसे हमने यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग में समझाया है उस हिसाब से यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर बैक हुक का यहाँ पर मार्जिन रखना रहता है, जो 1 इंच का हमें जगह छोड़ना रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का गैप का मार्क कर देना है यहाँ पर नीचे से ही। यहाँ पर हमें शोल्डर का जॉइंट का नाप मिलाना है। तो यहाँ पर आपका जो ये बैक वाला पार्ट है यहाँ पर आपको अटैच रखना है। अब यहाँ पर जो शोल्डर का जॉइंट का नाप है वहाँ पर मार्क कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना हाथ रख के प्रेशर रखना है। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका जो गला है अभी जैसे जा रहा है, तो यहाँ पर इसका जो मार्क है ये 0.25 इंच सिलाई वाला नाप, वो हमें ये वाले मार्क से मिलाना है। तो यहाँ पर आप इसको धीरे धीरे ऐसे खींचिए। ये जैसे आप खींचेंगे वैसे यहाँ पर ये मार्क जो है अटैच हो गया। यहाँ पर आपको गले को ऐसे खींचना नहीं है, जैसे यहाँ पर बैठेगा इसका जो शेप उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ये मार्क करना है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक मार्क कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला जो यहाँ मार्क बना है वहाँ पर आप टेम्पररी एक मार्क कर दीजिए। तो देखिए ये जैसा ये ऊपर टेम्पररी मार्क हो गया, उसके बिल्कुल नीचे ही हमें यहाँ पर इसका फाइनल कटिंग वाला मार्क करना है, जो यहाँ पर ड्राफ्टिंग में समझाए वो मार्क होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो स्क्वायर है उसी तरह यहाँ पर हमें स्क्वायर रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दे तो ऊपर में यहाँ पर ये वाला जो नाप है वो हमें नेक राउंड का नाप चाहिए। तो नेक राउंड का जो नाप है यहाँ पर नेक राउंड के नाप के लिए हमें बॉडी मेजर नाप लेना रहता है। जैसे हमने फुल स्टैंड
और ओवरलैप स्टैंड का वीडियो में समझाया उस हिसाब से सेम टू सेम वही तरीका हमें यहाँ पर नेक राउंड का चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नेक राउंड का जो वीडियो अपने फुल स्टैंड में आपने समझा होगा या फिर ओवरलैप स्टैंड का लेसन में भी आपने समझा होगा, तो यहाँ पर आपको वो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हमने नेक राउंड समझाया कि यहाँ पर डमी पैर हमारा जो लेसन है 13.5 इंच उसका जो बॉडी मेजर आया है, तो यहाँ पर जो बॉडी मेजर रहता है उससे कम से कम 1 इंच तो लूज रहना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच ही लूजिंग रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो नाप होगा 13.5 + 1 तो 14.5 या तो फिर 13.5 + 1.5 15 इंच। तो ये दोनों में से एक ही नाप हमें चाहिए, उससे यहाँ पर कम नहीं चाहिए, नहीं उससे ज़्यादा चाहिए, तो वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले हमारा जो स्टैंड है यहाँ पर पोलो नेक का 1.5 इंच रेडी चाहिए, तो उसका पहले हमें मार्क कर देना है। तो देखिए जैसे हमने ड्राफ्टिंग में समझाया कि नेक राउंड कहाँ से नापना है, जहाँ से ये वाला हमारा जो नाप है वो का मार्जिन छोड़ के और उसके बाद यहाँ तक हमें नापना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो नेक राउंड है 7.25 यानी 7.25 14.5 इसका जो नाप आया है। तो जैसे हमने समझाया कि यहाँ पर 14.5 या फिर 15 आना चाहिए, तो ये हमारा 14.5 नाप बिल्कुल आ गया है। तो अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये जो हुकाई वाला जो मार्जिन है वहाँ पर हमें कट लगा देना है। अब यहाँ बीच में से हमें इसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर भी इसका निशान कर दीजिए। तो ये वाला पीछे वाला हो गया। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये जो आगे वाला पार्ट है, ये जो हुकाई वाला पार्ट है वो हमें पीछे रहने देना है और यहाँ का जो पार्ट है वो हमें बीच में यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गोलाई बनेगा। यहाँ पर ये जो निशान है हमारा, वो यहाँ पर ये जो गला फोल्ड किया है वहीं पे हमें मिला देना है और यहीं पे आप पिन लगा दीजिए। अब हमें यहाँ पर सोचना होता है कि हमें यहाँ पर ओवरलैप चाहिए तो कौन सा पार्ट आपको ओवरलैप करना है। तो ज़्यादातर ये वाला जो लेफ़्ट हैंड रहता है वहीं पे हमें मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा रखना होता है और ये वाला राइट हैंड पे यहाँ पर ये फिक्स रखना होता है ताकि यहाँ पर एक के पर एक ये ओवरलैप हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमें एक्स्ट्रा रखना है वहाँ पर आपको ऐसे सिलाई कर देना है। ध्यान रखें कभी भी यहाँ पर ये जो ऐसे पलटी करना हो तब सिलाई यहाँ पर थोड़ा दूर पे ही लगाए, यहाँ पर 1 पॉइंट इतना जगह छोड़े, पूरा सिलाई यहाँ पर ना लगाए ताकि यहाँ पर इसको पलटी करने में आसान रहे। यहाँ पर पहले हमें मार्जिन काट देना है, अब इसके बाद ही यहाँ पर ऐसे पलटी करें। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो हमें फिक्स चाहिए, तो यहाँ पर ये जो मार्किंग है वहीं पर हमें सिलाई लगाना है।
यहाँ पर भी आप 1 पॉइंट जितना ये जगह छोड़ के ही सिलाई शुरू करें, और नीचे की ओर में भी यहाँ पर हमें 1 पॉइंट का जगह छोड़ना है। अब हमें यहाँ पर जो सेंटर का नाप है दोनों का वो मिलाकर यहाँ पर पिन लगा देना है पहले से ही। नीचे की सिलाई और यहाँ पर कैनवास के जार की सिलाई दोनों मिलाना है। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो ये गला पलटी करते वक्त दोनों तरफ 1-1 पॉइंट का दबाव जाता है, इसलिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 0.25 इंच का गैप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इतना गैप रखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको हुकाई करना है। तो देखो यहाँ पर इतना गैप से यहाँ पर हमने हुकाई लगाया है।